सैड न्यूज़ ये है, दिस इज द रियलिटी ऑफ डूइंग बिजनेस। कभी कभी आप कुछ बेट लेते तो नहीं चलती है, आपको बंद करना पड़ता है। तो मंदिर में चलो पूजा करेंगे पहले। तो आज ऋषि की छुट्टी है क्योंकि ऋषि का स्कूल के एग्जाम्स खत्म हुआ है, ऋषि की छुट्टी कराई। ये मैडम ने भी अपनी छुट्टी कर ली, तुमने क्यों कर ली? कर ली, चलो फिर आओ। मेरी बीवी ने तरस खा के मेरे लिए बॉडी वॉश मंगवा दिया है। इससे नहा रहा था मैं, इससे भाई। इसकी लेंथ थिकनेस देखो, वर्नियर कैलिपर से भी आना पे इतना पतला हो चुका था नहा के। अभी निकल रहे हैं ऑफिस के लिए भाई, लेकिन जो मौसम ने चीटिंग की है ना, मतलब जब बरसात हो रही थी तो ऐसा लगा ठंड है, बीच में बच्चे भी बीमार पड़ गए, उनको हनी वनी खिलाया अपना। अभी जो गर्मी दोबारा से, मतलब ये कैसे पॉसिबल है इतनी चीटिंग। ऑफिस का काम कंप्लीट। सो दिस इज माई ऑफिस, इट्स इन उद्योग विहार। चाबी घर की मैंने है, फिर तू घर के बाहर खड़ी है। पर एनीवे शी कैन गो टू दादी हाउस, बट एक वो होता है मैं बोल के गई कि तुम्हें चाबी घर के छोड़ने को, फिर भी नहीं करके आते हो तुम, मैं ऐसे हमेशा करते हो। सुन लेंगे भाई जाके। सो गाइस आई लव दिस कार, देयर इज नथिंग बैड अबाउट दिस कार इज वेरी गुड। द ओनली थिंग इज कि आई कैन नॉट हियर म्यूजिक। जैसे अपना आईफोन कनेक्ट होता है ना, वो कुछ सुनना हो कुछ तो वो चीज़ है, बट अदरवाइज भाई ये कार तो भी। अरे चाबी कहाँ गई? चाबी कहाँ गई भाई? ये रही, हमेशा भूल जाते बाहर में चाबी, आदत नहीं है ना भाई, बड़ी गाड़ियों वाले हैं। फाइनली दर्शन, अरे टमाटर ले आया फाइनली। आओ भैया दर्शन दे। किचन 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 प्रभु जी। पीहू पीहू पीहू, हमारा एक प्लान था, हमने बनाया था, वो करें? मम्मा आपको आंख बंद करनी पड़ेगी 2 मिनट के पीछे वो करके भाई, नहीं उधर उस तरफ एकदम मुंह। हाँ हाँ चलो, और मम्मा आप 20 तक काउंटिंग करो, चलो करो। तो बाहर निकलो यार, मुझे आप लोग पापा को ढूंढो। आवाज नहीं करो। आ जाओ। हाँ इसके मुंह में जाना। छुपा के मुझे भी आना है यार, ये तुम्हारी जगह थी वहाँ पे आने की। फिर से गाइस अनबॉक्सिंग करेंगे। आओ, ये छोटा पैकेट तुम्हारा, ऋषि बड़ा पैकेट तुम्हारा। जाओ। बाप रे, एक पैकेट मेरा, एक पैकेट मम्मा। सबसे पहले कौन सा खोले बताओ? पीहू का। सबसे पहले पीहू का खोलते हैं, आ जाओ। ये है पीहू का दिवाली गिफ्ट। क्या चाहिए तुम्हें बताओ? मेरे को ये दे जो आप लाए। ओह माय गॉड, कितने सारे डब्बे भाई। ये है एल ग्लूटाथायोन मल्टीविटामिन, ये मेलाटोनिन, कोरियन रेड जिनसिंग। ये सारे हमारे न्यू लॉन्चेस हैं। विटामिन सी लाइपोसोमल, कारसी स्लिम, लिवर डिटॉक्स, मेलाटोनिन। ये भाई नींद के लिए तो मैं भी लेता हूँ, मस्त नींद आती है इससे। अगर आपका रूटीन खराब है, जो कि ज़्यादातर लोगों का है, तो उसको आदत मत बना लेना। 4-5 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता लो, फिर जैसी आदत ठीक हो जाए, टाइम पे आ जाए तो उसको लेना छोड़ दो। ये ओमेगा 3 वेज फ्लैक्सीड वाला। इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हैव नेवर टोल्ड यू। जब लास्ट ईयर सितंबर के आसपास इन्होंने ऑर्डर लगा दिए फिश ऑयल के। मैंने कहा भाई फिश ऑयल तो अपन नहीं करेंगे क्योंकि अब तो नहीं कर सकते भाई फिश ऑयल, तो फिर उन्होंने कैंसिल कराया। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आपको भी मिल जाएगा, लेकिन हमारी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा भाई ये नहीं बेचेंगे, इसको खत्म करो। तो जो माल पड़ा हुआ उन्होंने कहा वो निकाल सकते, मैंने कहा चलो वो निकाल दो, बना दिया तो। बट आगे से हम यहाँ तो हम वी आर स्पेशलाइज्ड इन डूइंग ओमेगा 3। और इसकी जो शेल होती है ना भाई, वो भी वेजिटेरियन है। अदरवाइज आपको बहुत सारी दवाइयाँ मिलेंगी जिसकी शेल होती है नॉनवेज। बट ये सारा पीहू का। पीहू वेरी गुड गुड। दादी ने कहा था कि सर्दियों में बनानी है पिन्नी, तो उसके लिए चाहिए मुझे घी, तो ये दादी का है। और एक इसमें मेरा भी है। गुड न्यूज़ कह लो या बैड न्यूज़ भी शेयर करूंगा आपके साथ में। इसमें है हमारा खूब सारा घी, 5 किलो आटा और एक आंवला प्राश। तो ये दादी का हो गया। ये ऋषि का है, ऋषि का। ये ऋषि का नहीं है, इसमें है। सो वी आर लॉन्चिंग बीस्ट बॉक्स। ये बीस्ट बॉक्स है और ये आपको एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे मिलेगा। फ्लिपकार्ट की 23 तारीख से बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट हो रही है। सो वी हैव डन एन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट विद फ्लिपकार्ट। ये बाइक अमेजिंग डिस्काउंट पे आपको मिलेगा एंड लिमिटेड पीसेज हमने फ्लिपकार्ट को दिए है। तो 23 तारीख को भाई 12 बजते ही लग जाना वेबसाइट पे। तो ये वो है कि आप जो बिगनर है, जिसको समझ में नहीं आ रहा कि भैया कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या सप्लीमेंट लूँ, इसके अंदर आपके लिए सारी जरूरतों का सामान है। इसके बाहर आपको जाना ही नहीं है। और ये गेनर है, फोम का गत्ता है। लो तुम लोग अपना घर बना लो जैसा, ठीक है।
तो इसमें आपको मैं बताऊंगा क्या है और ये क्यों है। तो दिस इज द लास्ट स्टॉक ऑफ आवर रोजियर हवन कप्स। मैंने सारे मंगा लिए ये इतना ही है, लास्ट है भाई। सैड न्यूज़ ये है, दिस इज द रियलिटी ऑफ डूइंग बिजनेस। कभी कभी आप कुछ बेट लेते तो बहुत अच्छी चलती है, कभी कभी आप कुछ बेट लेते तो नहीं चलती है, आपको बंद करना पड़ता है। लेकिन आप बहुत चीज़ें सीखते हैं और बोर्ड रूम में बैठ के, मीटिंग रूम में बैठ के आप वो चीज़ें नहीं सीख सकते। तो वी टुक दिस बेट कि यार हम लोग हवन कप बनाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। कुछ हवन कप ऐसे भी होते हैं जो आपको 60 रुपये के मिल जाएंगे। दिस वॉज अ लिटिल एक्सपेंसिव बिकॉज हम लोग इसमें अपना मेड विद गीर काउ काउडंग, और क्योंकि ये धुआं होता है ना, इसमें सारी नेचुरल चीज़ें थी। जो धुआं आपके लंग्स के लिए हार्मफुल नहीं होगा। वैसे बहुत सारा छोटी ब्रांड्स का लेंगे तो हार्मफुल होता है। तो इतना एक्सपेंसिव, शायद द मार्केट वॉज नॉट रेडी फॉर इट। और हम बेच रहे थे बट उस स्केल पे जितना हमको पैसा लग रहा था, हम शायद उससे पैसा बना नहीं पा रहे थे। सो वी डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू दिस। तो मैंने कहा अंकुर भाई अगर डिसकंटिन्यू करो तो काम करो, जितना भी बचा हुआ है मेरे को भेज दो, बिकॉज हम तो सुबह शाम एक जलाते ही हैं। तो ये स्टोरी उसकी वो है कि यू लर्न, हर चीज़ आप जो लाइफ में करते हैं सक्सेसफुल नहीं होती, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्राई करना छोड़ दें। हो सकता है हम फ्यूचर में भी कुछ करेंगे, सक्सेसफुल ना हो, उसे हम लर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पापा मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। वो है पुच्ची, लो नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए। इतनी पूजा कर ली तो भगवान ही प्रकट हो जाएंगे। रोज भी एक जगह। एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसमें हमारा देसी घी भी जा रहा था रोजियर का। दूसरी चीज़ मैं जब जलाता हूँ तो घर में मेरे बच्चे भी है, सो आई डोंट वांट कि हम किसी क्वालिटी गिराएं, सेम प्राइस पे दूसरे लोगों से कम्पीट करें। एंड देन वी डिसाइडेड कि हम एक आउट एंड आउट फूड या हेल्दी फूड या ट्रेडिशनल फूड बिजनेस में है, तो मे बी पीपल आर नॉट परसीविंग दिस प्रोडक्ट अंडर आवर ब्रांड। सो वी डिसाइडेड इसको अभी ख़त्म करते हैं। बट हाँ, वो जितना बचा था मैंने मंगा लिया, यूज़ करते हैं। बिकॉज वी डू नॉट वांट टू डिग्रेड द क्वालिटी, बिकॉज जैसी क्वालिटी डिग्रेड करेंगे प्राइस के लिए या बड़ी मार्केट में जाने के लिए तो हमारी ब्रांड खराब होती है। तो वो हमारा बिल्कुल मन नहीं था करने का। मौत आ गई भाई, मौत, क्योंकि आज लेग वर्कआउट था। पर मैं जिम से एक चीज़ लेके आया हूँ। तो मैं जिम से आज पानी लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे जो रहस्य की पता नहीं ये लोग सोसाइटी वाले इन पौधों में पानी नहीं डालते, सूख गया बेचारा यार। ये देखो, थोड़ा इस भाई के लिए भी। The next morning. यू प्रभु जी उठ जाइए, स्कूल जाना है कि नहीं? ओ प्रभु जी उठो। मेरे छोटू का छोटू एवोकाडो टोस्ट ले। माय ब्रेकफास्ट एवोकाडो टोस्ट, इसमें लगा आलमंड बटर, आधा पराठा एंड कॉफी। 5 hours later. दिस इज माय लंच। तो रोई के साथ हमने मिक्स कर लिया स्वीट पोटैटो और साथ में एक चाय बना दे जा। अबे दिन भर पड़ती रहती है भाई, मैं तो ऐसे ही चढ़ा दूँ जहाज, जाता ही सीधा फुर्र ऐसे उड़ेगा। कितना पड़ रहा है भाई? अरे मेरा फेवरेट चैप्टर आउट ऑफ लाइट दिखाइए। क्या कह रहा है ये, क्या करना जहाज में बताओ। अच्छा ये देखो, ये कह रहा है जहाज अपनी पोजीशन कैसे कैलकुलेट करता है। लोग कह रहे हैं नहीं समझ में, समझना भी नहीं है। तो एयरक्राफ्ट में काफ़ी सारी चीज़ होती है। एयरक्राफ्ट में एक तो जीपीएस होता है, वो पोजीशन कैलकुलेट करता है इंडिपेंडेंट। फिर जो ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन होता है जैसे VOR, DME, ये सब चीज़ें होती हैं, वो पोजीशन कैलकुलेट करता है। फिर तीसरी चीज़ एयरक्राफ्ट का ऑन बोर्ड, तीसरी चीज़ एयरक्राफ्ट का ऑन बोर्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। वो भाई कैसे काम करता है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जब एयरक्राफ्ट आपका पार्किंग बे पे होता है ना, तो वो उस बे जहाँ वो पार्कड है उसके कोऑर्डिनेट्स वो अपने सिस्टम में रख लेता है। फिर जिस हिसाब से आगे गया पीछे गया वो तो एयरक्राफ्ट को पता ही है, उस हिसाब से वो कोऑर्डिनेट्स अपडेट करता रहता है। तो वो बोलते हैं इनर्शियल नेविगेशन, जीपीएस वाला जीपीएस नेविगेशन। और जो ग्राउंड पे लगे होते हैं सिस्टम VOR, DME, उसको बोलते हैं ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन। उसके अलावा कुछ इतने साल में कुछ डिस्कवर हो रहा है, मैंने फ्लाइंग छोड़ी है। कुछ तीसरी चीज़ आई है, चौथी चीज़ आई है, नहीं आई, वही चल रही है पुरानी फ्लाइंग, कुछ नया नहीं कर पाए। तो ऐसी ही आती है भाई, जैसे हम करते थे वैसे ही आती है अभी भी। जिसमें से कि सबसे एक्यूरेट क्या होती है, तो मतलब जीपीएस और IRS, इन दोनों को मिला के एक पोजीशन आती है, उसको बोलते हैं GPIRS। जीपीएस और मिक्स IRS की मिला के होती है, तो समझ जाओ तुम लोग, तो वही सबसे एक्यूरेट होती है।